ऋषि मुनि महात्मा एक तरफ भरत जी के त्याग वैराग्य प्रेम को देखते हैं और दूसरी तरफ राम को देखते हैं और लिखते हैं सब विधि भरत सराहन जोगु, दो दिशि समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। राम को तो पिता ने वन दिया है तब जंगल में रह रहे हैं, भरत को पिता ने राज दिया है तब राज छोड़ करके जंगल में रह रहे हैं। राम को कैकेयी ने तपस्वी के भेष में उदासीन होकर जंगल में रहने के लिए कही है, लेकिन भरत जी को तो सर्व भोग प्रदान कैकेयी ने किया है, तब भी राम से भी ज्यादा त्यागी बन करके अयोध्या में भरत जी रह रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जंगल में खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उपवास कर रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं। जंगल में पहनने के लिए नहीं मिल रहा है, बलकल पहन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जंगल में रहने के लिए महल अटारी नहीं है, इसीलिए घास की झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जंगल में सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिल रहा है तो घास पर सो रहे, कोई बड़ी बात नहीं। जहां सब कुछ उपलब्ध है वहां इस तरह से महात्मा की तरह रह रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। भरत जी ने दुनिया को दिखला दिया, जंगल में जाकर के ही कोई सच्चा त्यागी नहीं हो जाता, जंगल में जाकर के ही कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, जंगल में रह कर के ही कोई महात्मा नहीं बन जाता। यदि ताकत है, यदि दिल में वैराग्य है, सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो शहर में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शहर में रहने वाला भी भगवान का दर्शन कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तो हजारों हजार वर्ष तप करके जंगल में हार गए, तब भी राम का दर्शन नहीं। और भरत जी ने तो 14 साल में ही अपने को कौन कहे, समस्त अयोध्या वासियों को राम का दर्शन करा दिया है। तो भरत का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है, ऐसा संत का जीवन होता है। अयोध्या कांड के अंत में तुलसीदास जी महाराज भरत जी के संबंध में एक छंद लिखते हैं, वह छंद सुनाकर मैं अयोध्या कांड को विश्राम दूंगा और अरण्य कांड शुरू करूंगा। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दोषण, सुयस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन मुख करत को। यदि संसार में भरत जी का जन्म नहीं होता तो तुलसीदास ऐसे सठ को हठ पूर्वक राम का दर्शन कौन कराता। भरत चरित करि नेमु, भरत चरित करि नेमु, भरत जी के चरित्र का जो जीवन में अनुपालन करेंगे, तुलसी जो सादर सुनहि, आचरण नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम दिन रात सुनते भी रहेंगे भरत जी ऐसे, भरत जी ऐसे, तो भी सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। सीताराम के चरणों में प्रेम होगा और संसार सागर से वैराग्य हो जाएगा।
बोलिए भरतलाल जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की कलम आगे बढ़ती है। अपुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अयोध्या के नगरवासियों का चरित्र, भरत जी का पवित्र चरित्र बहुत सुंदर से गा करके मैंने सबको सुनाया। अब जंगल में रहकर जो भगवान का चरित्र हो रहा है, जंगल में रहकर जो भगवान ने चरित्र किया है, उसे सुने एक बार भगवान श्री राम। अपने हाथ से जंगल से फूल तोड़ कर लाए, फूल की माला बनाए, खूब बढ़िया बढ़िया माला बनाए। माला बनाकर सुंदर कुश के आसन पर सीता जी को बिठा दिए। सीता जी को खूब बढ़िया से माला पहनाकर खूब सजा दिए। ऋषि मुनि महात्मा आकर दर्शन करते हैं। क्या भगवान की लीला है। सीता जी को भगवान इस तरह से सजा रहे हैं, अपने हाथ से पत्नी को इस कदर सजा रहे हैं। ऐसा तो संसार के मनुष्य भी नहीं करते। बड़े बड़े महात्मा के मन में मोह रहा, यही भगवान अपनी पत्नी को इस कदर सजा रहे हैं। भगवान का तो एक संकेत यही है कि संसार के लोग भविष्य में ऐसे ही होंगे, अभी नहीं होंगे, देर सवेर ऐसे ही पूजा करने वाले होंगे। दूसरा आध्यात्मिक भाव है। सानुज सेय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरें शरीर। चित्रकूट में घास की कुटिया में सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान किस तरह से निवास करते हैं। जैसे 100 शरीर भक्ति ज्ञान और वैराग्य विराजमान होते हैं। यहाँ राम को ज्ञान बतलाया गया, सीता जी को भक्ति बतलाया गया और लक्ष्मण जी को वैराग्य बतलाया गया। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। आज सीता जी को भगवान श्री राम इस कदर फूलों से सजाए हैं। इसका भाव यह है कि भक्ति की ऐसी महिमा है कि साक्षात भगवान भी भक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं, भक्ति को सजाते हैं, भक्ति की आराधना उपासना करते हैं। जो भगवान के लिए भी पूजनीय हो, आदरणीय हो, उस भक्ति की महिमा का कौन वर्णन कर सकता। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति न सोचति। भक्ति की प्राप्ति जीवन में हो जाए तो सारी चिंता दूर, सारी तृष्णा दूर। यल्लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति सिद्धो भवति आत्मा रामो भवति। भक्ति की प्राप्ति हो जाने के बाद भगवंत की प्राप्ति होने में कोई देर नहीं। भक्ति की महानता विशेषता बतलाने के लिए आज स्वयं भगवान भक्ति की पूजा कर रहे हैं। संकेत है, हे भक्ति माता, तुम्हारी पूजा किए बगैर, तुम्हें जीवन में अपनाए बगैर, तुम्हारा सहारा लिए बगैर कोई राम तक पहुंच नहीं सकता,
कोई राम का दर्शन नहीं कर सकता। उसके बाद एक दिन सीता जी बैठी हुई है। सीता जी की गोद में भगवान श्री राम अपना माथा रखकर विश्राम कर रहे हैं। यह भी लीला कर रहे हैं। अब भगवान की लीला शुरू हुई है। सीता की गोद में, पत्नी की गोद में भगवान अपना सिर दे करके विश्राम कर रहे हैं। दुनिया के लोग देख रहे हैं, भगवान ऐसे भगवान पत्नी की गोद में अपना सिर रख करके सो रहे हैं। उमा राम गुण गूढ़, भगवान के निराकार स्वरूप बड़ा विचित्र, साकार तो महाविचित्र। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुखन धर्म रति। भगवान की इस तरह की लीला को देख देख कर बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। पत्नी की गोद में सिर रखकर क्या भाव है। भक्ति के हृदय में भगवान का निवास है। भक्ति की गोद में सदैव ब्रह्म निवास करते हैं। जो भक्ति को अपना लेगा तो भगवान उनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति की गोद में भगवंत निवास करते हैं।